आज हम देखेंगे सर्वेइंग इन सिविल इंजीनियरिंग। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि जिसके बिना सिविल इंजीनियरिंग का पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि क्या है कि जब आप कोई स्ट्रक्चर बनाने जाते हो तो सबसे पहले उस स्थान पे, उस प्लेस पे आपको सर्वे करना पड़ता है। तो सर्वेइंग जो है, आप समझ सकते हैं कि यह फर्स्ट स्टेप इन कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूँ सर्वेइंग क्या होता है। सर्वेइंग इज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ सरफेस बाय मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या है कि अ, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर है, या दूसरा ऑब्जेक्ट तीसरे ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर है, तो ये मेजर करके उन उन आपस में उनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना, ये सर्वेइंग होता है। यही अगर वर्टिकल डिस्टेंस वर्टिकल प्लेन में मेजर किया जाए तो इसे हम लेवलिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जो नेक्स्ट जो चीज़ है हमारा, वो है एम ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, एम ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग किस लिए यूज़ होता है? सर्वेइंग बेसिकली यूज़ होता है टू प्रिपेयर अ मैप। ठीक है, एक नक्शा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है सर्वेइंग। ठीक है, अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, तो इसमें कितने तरह के मैप्स होते हैं, वो उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहला जो है वो है टोपोलॉजिकल मैप, दूसरा है कैडेस्ट्रल मैप, तीसरा है इंजीनियरिंग मैप, चौथा है मिलिट्री मैप, पांचवा है जियोग्राफिकल मैप, छठा है आर्कियोलॉजिकल मैप, सातवां है कॉन्टूर मैप। तो टोपोग्राफिकल मैप क्या होता है? द मैप विच शोज द नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस। जैसे अगर मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड है, उसमें कहीं से कैनाल आ रहा है, उसमें कहीं से पेड़ हो, कोई और कंस्ट्रक्शन हो, तो वो सारा चीज़ जो है टोपोग्राफिकल मैप में दिखता है। कैडेस्ट्रल मैप क्या होगा? द मैप विच शोज द बाउंड्रीज, एग्जाम्पल द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट और कंट्री और डिस्ट्रिक्ट। तो वैसा मैप जिसमें कि बाउंड्रीज दिखती हों, उसे हम कैडेस्ट्रल मैप कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें इंजीनियरिंग मैप की, तो द मैप विच शोज द इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स और वर्क्स, उसे हम इंजीनियरिंग मैप कहते हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जैसे कि कैनाल, रिजर्वायर एटसेट्रा। अब हम यहाँ बात करेंगे मिलिट्री मैप के बारे में। तो द मैप विच शोज रेल रोड एटसेट्रा एंड इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर द मिलिट्री पर्पस। ये बिल्कुल मिलिट्री पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। तो उनको, उस तरह के मैप को हम क्या कहते हैं? उनको मिलिट्री मैप कहते हैं। जियोलॉजिकल मैप, द मैप विच शोज द अंडरग्राउंड रिसोर्सेज इज कॉल्ड जियोलॉजिकल मैप। जैसे अगर मान लीजिए किसी स्थान पे, अगर मान लीजिए कोई किसी प्लेस पे अगर कोयला पाया जाता है, कोल पाया जाता है, किसी स्थान पे यूरेनियम पाया जाता है, किसी स्थान पे कॉपर पाया जाता है, तो वो सारे स्थान को जो एक मैप में रिप्रेजेंट किया जाए अलग अलग अंडरग्राउंड रिसोर्सेज के साथ, तो उस तरह के मैप को हम क्या कहेंगे? जियोलॉजिकल मैप। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल मैप, द मैप विच शोज एंशियंट रिलिक्स, द प्लेस वेयर एंशियंट रिलिक्स एग्जिस्ट। जैसे एंशियंट रिलिक्स का मतलब हो गया कि जैसे अगर खुदाई के दौरान जो प्राप्त जो जो मलबे हुए, जैसे मोहनजोदारो हुआ या नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ, तो वो सारा चीज़ जो पहले ज़मीन के नीचे दबा हुआ था, उसे खोद करके बाहर निकाला गया है, उसे खुदाई करके बाहर निकाला गया है। तो वैसे जो एंशियंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसको अगर मैप पे रिप्रेजेंट किया जाए, तो उस तरह के मैप को हम क्या कहेंगे? आर्कियोलॉजिकल मैप। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्टूर मैप्स के बारे में, द मैप विच शोज द कॉन्टूर लाइंस, द लाइंस विच शोज एलिवेशन, दैट इज हायर लेवल और लोअर लेवल, इज कॉल्ड कॉन्टूर मैप्स। देखिए फ्रेंड्स, कॉन्टूर मैप्स में क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक मैप में कुछ इस तरह से लाइंस दिए हुए हों और लाइंस बहुत नज़दीक हों, तो क्या होता है कि वो ये जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी हाइट पे होगा, और जैसे जैसे ये लाइंस दूर होते चले जाते हैं, इसका मतलब कि एलिवेशन या हाइट जो हुआ वो लोअर होगा।
ठीक है? तो हायर लेवल और लोअर लेवल को डिटरमाइन करने के लिए जो मैप का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे हम कॉन्टूर मैप कहते हैं, ठीक है? और इन लाइंस को कॉन्टूर लाइंस कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि एक रिजर्वायर की कैपेसिटी कितनी होगी, एक रिजर्वायर में कितना पानी इकट्ठा हो सकता है, वो हमें उसकी गहराई से पता चलेगा। तो उसकी गहराई कैसे पता चलेगी? विद द हेल्प ऑफ दीज कॉन्टूर मैप्स, ठीक है? तो इस सेशन में बस इतना ही। ये इंट्रोडक्शन सेशन था सर्वेइंग का। इसके आगे हम और भी जो भी एस्पेक्ट्स हैं सर्वेइंग के, उसे हम ऑब्जर्व करेंगे। बने रहे हमारे साथ हमारे वीडियो सीरीज़ में notes.com चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।